उसकी दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है और ये वाहिद मुजरिम है जो अदालतों को मर्ज़ी की तारीख देने पर प्रेशराइज करता है और मर्ज़ी की तारीख लेने की कोशिश करता है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसकी ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो, अगर वो मुतलका तारीख पर अदालत में पेश ना हो तो उसकी ज़मानत खारिज कर दी जाती है और फिलफौर खारिज कर दी जाती है। और ये कानूनी तौर पे एक असूल है कि मुल्ज़िम को ज़मानत की जब भी तारीख लगेगी समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जाएगा तो मुल्ज़िम को वहाँ पे हाजिर होना वहाँ पर पेश होना ये लाजिम है। मगर ये एक ऐसा आदी मुजरिम है जो अदालतों के ज़रिए रिलीफ लेने का माहिर हो चुका है। यही वजह है कि इसका फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल चलता रहा। कभी एक अदालत से स्टे ऑर्डर, कभी दूसरी अदालत से स्टे ऑर्डर, और कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, कभी स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, और इसी तरीके से 6 साल फॉरेन फंडिंग के केस को ज़ेरे इल्तवा रखा गया। और अब भी वही वतीरा है, वही आदात हैं जिसके तहत केसेस को ताख़ीर का शिकार करके फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। कभी एक बहाना किया जाता है तो कभी दूसरा बहाना किया जाता है। ये टांग एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा, बाकी किसी हॉस्पिटल में इमरान नियाज़ी ना जाने को तैयार हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। और जब ये वज़ीराबाद का वाक़या हुआ तो कौम को बताया गया कि 4 गोलियां इमरान नियाज़ी साहब को लगी हैं, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता लगा कि गोली एक भी नहीं थी और वो एक ढोंग था कि कुछ उस कंटेनर के पीस जो हैं लोहे के वो टांग को लगे और गोली का एक हिस्सा टूटकर टांग पर लगा। ये बड़ी समझदार टांग है कि जब रैली निकालनी हो तो भाग के वो गाड़ी में बैठ जाते हैं उसी टांग पे जिस पे 2 दिन बाद प्लस्तर लगा होता है। कभी प्लस्तर दाईं टांग पर है, कभी बाईं टांग पर है। कल का जो एक्सरे आया उस एक्सरे के तहत वो कहते हैं कि सोजिश जो है वो घुटने के नीचे है, मगर आज जो मौसूफ ने बयान जारी किया उसके तहत समझ ये आती है कि सोजिश पांव के अंदर है। हमें तो समझ नहीं आ रही, ये टांग ऐसा मुअम्मा बन गई है कि अगर आप एक्सरे देखें, और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक्सरे चल रहा होगा, कि वो कहते हैं कि बिल्कुल घुटने के नीचे सोजिश है जो एक्सरे में दिखाया गया है मुबैना तौर पर। मौसूफ ने आज जब काली ऐनकें पहनकर व्हील चेयर पर बैठकर अदालत रवानगी से पहले बयान जारी किया, उसमें मौसूफ फरमाते हैं कि सोजिश मेरे पांव में है। अब ये घुटना पांव कब बनता है, पांव घुटना कब बनता है, पट घुटना कब बनता है, घुटना पट कब बनता है, ये हम समझने से कासिर हैं। और ये भी समझने से कासिर हैं कि दाईं टांग है या बाईं टांग है। बुज़दिली का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये टांग खराब नहीं है, ये नीयत खराब है, क्योंकि टांग बतौर जिस्म के एक हिस्से की इतनी समझदार नहीं हो सकती कि उसको ये पता हो कि मैंने कब ठीक होना है और कब खराब होना है। रैली निकालने के लिए 4 घंटे गाड़ी में बैठकर, हालांकि गाड़ी में बैठना जब आपकी टांग में दर्द हो या सोजिश हो
वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर 4 घंटे बगैर मूवमेंट के गाड़ी में बैठकर रैली निकाली जा सकती है, मगर जैसे ही उस टांग को खबर होती है कि किसी अदालत ने तलब कर लिया, उस टांग पर या सोजिश आ जाती है या उस टांग में दर्द शुरू हो जाती है। ये दर्द बुज़दिली की दर्द है, ये दर्द ये काहली की ना अहली की दर्द है, ये अदालत से फरार की दर्द है, ये बदनीयती की दर्द है। ये दर्द सिर्फ तब जागती है कि जब अदालत की तरफ से कोई नोटिस मौसूल होता है। और ये कौन सा ऐसा दुनिया का कोई ऐसा मुल्जिम मुझे बता दें जो अपने ही अस्पताल से चेकअप कराता हो। यानी कोई और अस्पताल आपको मुयस्सर नहीं। मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था कि वो बीमार नहीं हैं। उनकी बीमारी की तस्दीक ना सिर्फ सरकारी मेडिकल बोर्ड ने, सरकारी अस्पतालों ने की, उनकी बीमारी की तस्दीक डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के हेड हैं उन्होंने भी की। मैं इमरान नियाजी साहब को चैलेंज करता हूं और खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर टांग वाकई ही खराब है, शौकत खानम के अलावा किसी भी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से उसका मुआयना करवा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सरकारी मेडिकल बोर्ड हम तश्कील देते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। सरकारी मेडिकल बोर्ड हम तश्कील देते हैं, आप उसमें अपने मर्जी के डॉक्टर तजवीज कर दें जो सरकारी मुलाजिम हों। बाहर से कोई एक्सपर्ट लाने हैं, उनको बिठा लें। हम यहां तक भी इजाजत देंगे कि शौकत खानम के जो तिब्बी माहिरीन हैं उनमें से भी कोई 1-2 को इस मेडिकल बोर्ड में शामिल कर लिया जाए, इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। और उसके बाद देख लेते हैं कि टांग खराब है या बुज़दिली की वजह से आपकी नीयत खराब है। आपका हर इलाज शौकत खानम से होता है। शौकत खानम बुनियादी तौर पे कैंसर हॉस्पिटल है। मैंने आज तक नहीं सुना कि वहां पे कोई ऑर्थोपीडिक्स का या वहां पे कोई लिम्स के हवाले से स्पेशल सेंटर कायम किया गया हो, या वहां पे टांग का कोई खुसूसी इलाज किया जाता हो। तो ये आपको कैंसर हॉस्पिटल क्यों मिलता है अपनी टांग के इलाज के लिए? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और मेरी ऑनरेबल जजेस से भी ये गुजारिश है कि शौकत खानम की जाली रिपोर्टों को मुस्तरद किया जाए, शौकत खानम की रिपोर्टों को तस्लीम मत किया जाए, क्योंकि ये झूठी रिपोर्टें हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का तसादम है कि एक शख्स जो शौकत खानम का सरबराह है वो अपना इलाज भी वहीं से करवाता है, अपनी रिपोर्टें भी वहीं से बनवाता है। कभी उस शौकत खानम के इदारे को और जो अतियात और सदकात के पैसे वहां पर आते हैं उनको जुए में इस्तेमाल किया जाता है। कभी जुए में इस्तेमाल करके उस पर मुनाफा कमाया जाता है, और कभी रियल एस्टेट के बिजनेस में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे मुनाफा कमाया जाता है। तो ये आप इस इदारे को कब तक इस्तेमाल करेंगे कि कभी जुआ खेला जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और कभी टांग की जाली रिपोर्टें बनवाई जा रही हैं, और ये पता ही नहीं है कि सोजिश है नहीं है, सोजिश कहां पे है। एक्सरे जो है वो घुटने के नीचे है और जबान से आप पांव का नाम ले रहे हैं, गोली आप कहते हैं पट में लगी है। तो ये कोई मेडिकल साइंस भी हैरान है कि ये कौन सा ऐसा जख्म है जो कई माह गुजर जाने के बावजूद भरने को नहीं आ रहा, और ये जख्म जब भी अदालतें बुलाती हैं तो हरा हो जाता है और इसको मरहम की जरूरत पड़ जाती है और व्हील चेयर का सहारा लेने पर आप मजबूर हो जाते हैं। आप बुज़दिल आदमी हैं, आपका क्या ख्याल है कि लोग बेवकूफ हैं कि वो आपके इस रचाए हुए ड्रामे को मान लें? आपकी इस मजलूमियत की जो काली ऐनक पहनकर, टांगे सुकेड़ कर, कभी प्लस्तर बांधकर, कभी रोध होकर अदालत तो आपको पेश होना पड़ेगा। रोएं या आप चीखें मारें या आहोजारियां करें, अदालतों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप एक मुजरिम हैं, आप पर तोशाखाना का केस है, आप ट्रायल नहीं चलने देते। पिछली तारीख पर भी आपका वकील नहीं आया, तारीख पे तारीख, इल्तवा पे इल्तवा, ताखीर पे ताखीर आप किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने चोरी भी की है, आपको पता है कि आपसे जुर्म सरजद हुए हैं।
इसीलिए शौकत खानम को बतौर एक ज़ाती हथियार के इस्तेमाल करके अपनी टांग के हवाले से झूठी रिपोर्टें बनाई जाती हैं। और बुज़दिली की सिर्फ यह निशानी नहीं है कि झूठी रिपोर्टें बनाकर टांग को एक मिस्ट्री बना दिया गया है, एक मामा बना दिया गया है। सियासी एक्टिविटीज के लिए ठीक, अदालत के लिए खराब। जब सूट करे तो भागते हुए चल के आके बाहर जमान पार के खिताब फरमाते हैं, और जब सूट ना करे तो तब इस मामले को आप बिल्कुल ही अपने आप को काहिल जाहिर करते हैं कि मैं बिल्कुल टांग के इस्तेमाल करने से कासिर हूं। मगर मैं इस चैलेंज के साथ साथ कि जिस तरीके से आप अपने अस्पताल से ये मामला कर रहे हैं, मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि अदालतों में जितने भी केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उनको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, वरना ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है ये कभी भी इन केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने देगा। और इसकी हत्तल वसा कोशिश होगी कि इस मामले को जितना ताखीर का शिकार किया जा सके वो करें। तो हुकूमत यही कर सकती है कि आपको ये ऑफर कर दे कि आप शौकत खानम के अलावा किसी मेडिकल बोर्ड का इंतखाब करें। और मैं आज जो इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है उस हवाले से भी बात करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज भी आपने बार बार इदारे के एक अफसर का नाम बिगाड़ कर उसको ललकारा, थ्रेट किया, ये सिर्फ कोशिश ये है कि इदारे दोबारा सियासत में मुलव्वस हों और हमसे किसी तरीके बात कर लें। ये इदारे का कोई अगर खाकरोब भी फोन करेगा तो ये उसके लिए भी इस वक्त तैयार बैठे हैं कि किसी तरीके से हम इदारे को सियासत में मुलव्वस करके अपने सियासी मकासद पूरे कर सके। ये नहीं होगा। आपने वजीराबाद के वाक़े का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया एक इदारे के अफसर को, जो JIT बनी। उस JIT ने तमाम तर सबूत, तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि वो जो जुर्म था वो मजहबी मुनाफरत का एक जुर्म था, और उस मजहबी मुनाफरत के जुर्म में जो मुजरिम था या मुलजिम है वो इतराफ़ जुर्म कर चुका। जब उसने इतराफ़ जुर्म किया तो उसने इस बात को माना कि उसने मजहबी मुनाफरत के तहत ये जुर्म किया है। अब आप अगर बार बार डर्टी हैरी, डर्टी हैरी, डर्टी हैरी करेंगे तो लगता यह है कि आप किसी फोबिया का शिकार हैं, और ना सिर्फ आप एक मुकद्दस इदारे को जो हमारी सरहदों की हिफाजत करता है उसको सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं, बल्कि आपकी मज़मूम कोशिश ये है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए ये कैंपेन चलाई जाए। और ये कैंपेनें चल रही हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि बैरून मुल्क बैठे कुछ ऐसे अनासिर जो सोशल मीडिया पर वीलॉग्स के जरिए ये मुहिम चला रहे हैं, उनका मकसद पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करना है। उनका मकसद फौज के इदारे को बदनाम करना है। उनका मकसद फौज के इदारे के कुछ अफसरान को मुलायन करना है। तो आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। और मैं वजीराबाद इंसिडेंट के हवाले से भी चैलेंज रखना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं और अगर उस JIT ने भी कोई सबूत इकट्ठे किए हैं तो अवाम के सामने लेकर आए। आए रोज इल्जामात लगाना, आए रोज एक इदारे के अफसर का नाम लेना, नाम बिगाड़ना ना सिर्फ काबिल मजम्मत है, ये एक शर्मनाक फेल है। उस JIT को 3 मरतबा तब्दील किया गया अपने मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए।
और इसलिए तब्दील किया गया कि चंद अफराद पर वजीराबाद के वाक़े का इल्ज़ाम लगाया जा सके। ये ना सिर्फ अब इस इदारे के पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के, बल्कि जो फवाद ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये इलेक्शन कमीशन से भी खौफजदा हैं और इनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ामात लगाकर उनको अंडर प्रेशर किया जाए। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नोटिस जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन में कुछ केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात पर जो हमला किया गया और बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए, उनका मकसद सिर्फ ये था कि उस इदारे को अंडर प्रेशर लाकर अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जा सके। और मैं ये भी पूछने में हक बजानिब हूं कि जो चीफ जस्टिस के हक में रैली निकाली जा रही है वो किस लिए निकाली जा रही है? कि हफ्ते वाले दिन 1 घंटे के लिए जो लोगों को घरों से बाहर निकलने का कहा जा रहा है, आपकी कॉल पे ना पहले कोई निकला ना आपको ही निकल रहा है, तो ये जो कॉल आप दे रहे हैं चीफ जस्टिस के हक में लोगों को निकालने की, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? आप पर पहले ही ये एक तासुर है और आप पर पहले ही ये इल्ज़ाम है कि आपको चंद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हिमायत हासिल है। आपकी इस कॉल से वो इल्ज़ाम मजीद पुख्ता हो गए हैं, उन इल्ज़ामात को मजीद तकवीयत मिली है और ये बात वाज़े हो गई है कि आप अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए ना सिर्फ कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अपनी सियासत में धकेल रहे हैं। ये इनकी आदत है, इनका वतीरा है कि अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए हर इदारे को ये सियासत में घसीटना चाहते हैं, हर इदारे को बतौर आलाकार ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर इदारे को ये बदनाम करना चाहते हैं। आज जो हालात हैं इस मुल्क के इसी वजह से हैं कि इमरान नियाजी ने अपनी सियासत को तूल देने के लिए, अपनी सियासत को फरोग देने के लिए इदारों को ना सिर्फ तकसीम किया बल्कि इदारों को सियासत में घसीटा, और सिर्फ इसलिए कि अपने छोटे छोटे मफादात और अपने जो सियासी मकासद हैं वो पूरे किए जा सकें। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं जो आज इसने एक अफसर का नाम बिगाड़ा और इस हवाले से बात की, मैंने हिदायत जारी कर दी हैं कि इमरान नियाजी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पहले ही एक JIT बन चुकी है जो इन इल्ज़ामात की तफ्तीश कर रही है और उस JIT के तहत काफ़ी मामलात आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जो आज भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं इदारे के हवाले से, इसको मज़ीद आगे लेकर जाया जाएगा और वो JIT इसकी भी तहकीक करेगी कि इदारों के अफसरान, उनकी फैमिलीज़ को जो थ्रेट किया जाता है, बार बार उनका नाम बिगाड़ कर उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इस सब की तहकीक इंतहाई ज़रूरी है और शफाफ तहकीकात के लिए JIT के मेंबरान को हिदायत जारी की जा चुकी हैं और इंशाल्लाह जल्द इन तहकीकात को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आबद चौधरी साहब। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो तासुर एक कायम हो चुका है वो सहूलतकारी के हवाले से उसको मज़ीद तक़वियत ही मिलेगी और मैं नहीं समझता कि लोग इनकी कॉल पे निकले हैं। जो 1 मई को यौम मज़दूर पर इन्होंने रैली निकाली लाहौर में, अवाम ने उसको मुस्तरद किया और आप लोगों की तादाद देख लें, इंतहाई नाकाम रैली थी और दिन ब दिन जो इनके शोज़ हैं उसमें लोगों की तादाद में बाकायदा कमी वाक़ई हो रही है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एक्सपोज होंगे कि चीफ जस्टिस का नाम लेके एक रैली निकाली जा रही है, लोगों को घरों से बाहर आने का कहा जा रहा है,
तो उस तासर को तकवीत मिली है कि अदलिया में इनके सहूलतकार मौजूद हैं। देखिए, इस हवाले से मुख्तलिफ केसेस जो तफ्तीश के मराहल से गुजर रहे हैं, उनमें फ़र्क यह है कि जब हमारे खिलाफ केसेस बने थे तो हम अदालतों के रूबरू पेश भी होते थे, तहकीकाती इदारों से तावन भी करते थे। नैब जैसे काले कानून के तहत जो इदारा बना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उससे भी तावन करते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि इमरान नियाज़ी साहब कभी सेहत का बहाना करके, कभी सिक्योरिटी थ्रेट को साइट करके ना अदालतों में पेश होते हैं, ना अपने वकला को पेश होने देते हैं। और जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज की नहीं कर रहे, पिछले कई सालों से वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए कोशिश ये है कि सरकार की मुद्दत में जितने भी मुकदमात दर्ज हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जिस GIT का मैंने आपसे जिक्र किया, वो GIT अपना काम कर रही है और भरपूर कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि ये केसेस जो अभी ताखीर का शिकार हैं ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब, 6 महीने पहले तक हमने देखा कि हुकूमत इल्ज़ाम तराशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जैसे शेख रशीद पे, फवाद चौधरी पे, यूट्यूबर्स पे, लोगों पे, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की। उसके बाद तासर ये आ रहा था कि कोई भी शख्स इल्ज़ाम तराशी करेगा तो वो कानून का सामना करने से वो भाग नहीं सकता है। तो अब इस मामले में कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ अनसाइड की जैसी तब्दीली आ गई है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है इल्ज़ाम तराशी करने वालों के खिलाफ, जिसकी वजह से ये सारे खुल के कर रहे हैं, तो या फिर कोई और वजूहत आपको रोक रही है कार्रवाई की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल तब्दील नहीं हुई और जितने मुकदमात दर्ज हैं उनमें कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बात तनकीद की नहीं है, बात यह है कि जब आप एक रेड लाइन क्रॉस करते हैं, इस मुल्क की कौमी सलामती के इदारों पर अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए तनकीद करते हैं, जो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो उस हवाले से पहले भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, अब भी होंगे। क्योंकि जो इमरान नियाज़ी साहब एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें कई यूट्यूबर और वीलॉगर पाकिस्तान से बाहर बैठकर ना सिर्फ इदारे की तस्दीक कर रहे हैं बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारिड़ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।